नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नई चैनल में आप सभी का। कल वाली वीडियो में आपने देखा था प्रकाश का परावर्तन क्या है। आज की वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और बल्कि ये प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन ये प्रकाश की दो घटनाएं भी है। एग्जाम्पल कभी आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश की दो घटनाओं का वर्णन कीजिए, तो प्रकाश की दोनों घटनाएं यही है। पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन और दूसरी घटना है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसमें आपतन कोण, इसके दो नियम भी हैं। अपवर्तन के दो नियम, अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसका दूसरा नियम है आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात सदैव नियत रहता है। आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात सदैव नियत रहता है। साइन आई बटे साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक नंबर में पूछा जाता है बहुविकल्पी में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में, कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आपको यही देखने को मिलेगा, साइन आई बटे साइन आर। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहते हैं। इसके एक भाग पर कलई है, कलई पृष्ठ, कलई पृष्ठ, और फिर ये हो जाएगा आपका समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ। यानी कि किसी समतल प्लेट या कांच की समतल प्लेट से बनाया गया दर्पण समतल होता है, ये भी परिभाषा। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है।
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बिल्कुल सिंपल भाषा में परिभाषा दी जा रही है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसे कहते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। उत्तल में 3 अक्षर है, उत्तल में 3 अक्षर है। याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है, उत्तल में एक अक्षर घटा करके पॉलिश कर दो। उत्तल में 3 अक्षर है तो इसके दो, एक अक्षर घटाए 2 बचे। वे गोलीय दर्पण जो कांच के खोखले गोले से काटकर बनाए जाते हैं, जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश या कलई की जाती है तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण जो कांच के खोखले गोले से काटकर बनाए जाते हैं तथा जिसके दबे हुए 3 अक्षर है, एक अक्षर घटा करके पॉलिश या कलई की जाती है, इसलिए दबे हुए भाग पर पॉलिश या कलई की जाती है तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। गोलीय उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण दर्पण कहते हैं। ये कांच का एक खोखला गोला है, इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश या कलई की जाती है। ये उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य कर रहा है। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दूसरा है अवतल दर्पण। वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश या कलई की जाती है तथा दबा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। वही ट्रिक, अवतल में 4 अक्षर है, एक अक्षर घटा करके पॉलिश करो। उभरे में 3 अक्षर है। ये रहे गोलीय दर्पण कांच का, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश या कलई की। ये दबा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इंपोर्टेंट पॉइंट है, हेडिंग है इंपोर्टेंट पॉइंट डाल करके लिखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुविकल्पी माते हैं। अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। आज के वीडियो में अपवर्तन तथा दर्पण पढ़ाया गया। कल के और इस चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ, बाकी की चीज आपको कल की वीडियो में मिलेंगे। दर्पण आपको समझ में आया होगा और बाकी की चीज अब कल की वीडियो में मिलेंगे।